इजराइल को IRGC की बहुत बड़ी धमकी। पहली ब्रेकिंग ये है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज है, इजराइल के एनर्जी ठिकानों को तबाह करने की धमकी दी गई है। और आज की तीसरी खबर है, IRGC ने कहा ईरान पर हमला हुआ तो इजराइल एनर्जी ठिकानों को तबाह कर देंगे। और साथ ही इसके साथ अगली चौथी ब्रेकिंग न्यूज है, खमेनेई की धमकी के बाद ईरान की नई धमकी सामने आ गई है। आपको हम ये बता दें कि इजराइल, गाजा, लेबनान को लेकर जो जानकारियां हैं उसमें खमेनेई के बाद ईरान को लेकर भी बड़ी जानकारियां हैं, जिस पर हम आपको रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। इजराइल गाजा लेबनान की जंग में निर्णायक शुक्रवार को भयानक संग्राम छिड़ा और इसके साथ ही तेहरान के मन से अयातुल्लाह अली खमेनेई ने ग्लोबल जिहाद का ऐलान कर दिया। खमेनेई ने कहा कि इजराइल का अंत निश्चित है और अब समय आ गया है कि अरब के देश अपने हित से ऊपर उठकर एकजुट हो जाएं। शिया और सुन्नी के बीच जो बैर है उसे खत्म करके आजाद फिलिस्तीन की स्थापना के लिए इजराइल से जंग शुरू करे। खमेनेई ने मंच पर जनता के सामने एक राइफल भी उठाई। माना यह जा रहा है कि खमेनेई ने ईरान को अरब का खलीफा बनाने की ओर कदम बढ़ा दिया है। सवाल है कि क्या ईरान परमाणु शक्ति बन चुका है और आशंका है कि ईरान पूरी दुनिया को सबसे बड़े संकट में धकेलने वाला है। 4 अक्टूबर के शुक्रवार से पूरे अरब में भय व्याप्त हो गया, क्योंकि तेहरान के मंच से शिया समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु अयातुल्लाह अली खमेनेई ने राइफल के साथ भाषण दिया और पूरे अरब से संगठित होकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया। तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में लाखों लोगों की भीड़ के सामने खमेनेई ने अरब के सभी मुस्लिम देशों को कुरान का संदेश देकर जुल्म के खिलाफ एकजुट होने की अपील की और इसके साथ ही इजराइल पर हमले का ऐलान कर दिया। अयातुल्लाह अली खमेनेई के भाषण से जो संकेत मिले हैं उससे साफ है कि लेबनान में बरस रहे बारूद का बदला लेने की शपथ पूरी की जाएगी। शुक्रवार की सुबह ही इजराइल ने लेबनान पर बमबारी शुरू की और खमेनेई के भाषण से मुख्य समाचार यही बने कि इजराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी। खमेनेई ने अपने संबोधन में कहा कि इजराइल अमेरिका मिलकर लेबनान और फिलिस्तीन पर अत्याचार कर रहे हैं। ईरान के हमले इजराइल पर जारी रहेंगे। ईरान रुकने वाला नहीं है। इजराइल पर हमला रणनीति के साथ होगा, जज्बात से नहीं। ईरानी फौज को इजराइल पर हमले की खुली छूट है। ईरानी सेना हमले का समय और जगह मन मुताबिक तय करेगी। लेबनान में शुक्रवार की सुबह हुई बमबारी के दौरान खमेनेई ने इजराइल को यह धमकी दी और इसी भाषण के दौरान प्रॉक्सी ने नेतन्याहू के घर पर हमला कर दिया। इजराइल के कैसरिया में प्रॉक्सी ने मिसाइल हमला किया। कैसरिया में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का घर है। हमले के वक्त नेतन्याहू अपने घर पर थे। हमला होते ही सायरन गूंजने लगे। नेतन्याहू को बंकर में जाना पड़ा। शुक्रवार को लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के संभावित प्रमुख को मारने के लिए हमले किए। इजराइल का टारगेट हसन नसरल्लाह का जनाजा भी था। भाषण के दौरान भी खमेनेई के करीब हसन नसरल्लाह की तस्वीर रखी गई। नसरल्लाह को ईरान शहीद का दर्जा देता है। उसके जनाजे पर मंडराने वाले खतरे से भी ईरान नाराज है। अब ईरान ने इजराइल पर खुले हमले की धमकी जारी कर दी है, यानी ईरान अपनी सैन्य शक्ति और मिसाइल पावर दिखाने को तैयार है। इजराइल और ईरान के शक्ति समीकरण की तुलना करें तो कई मामलों में ईरान इजराइल से आगे है। इजराइल के पास 1,69,500 नियमित सैनिक हैं, तो ईरान के पास 6,10,000 नियमित सैनिक है। रिजर्व फोर्स के मोर्चे पर इजराइल के पास 4,65,000 सैनिक है, तो ईरान के पास 3,50,000 की रिजर्व फोर्स है। इजराइल के पास 345 फाइटर जेट है, तो उसके मुकाबले ईरान के पास 358 फाइटर जेट हैं। इनमें 23 जेट IRGC के हैं। इजराइल के मुख्य एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो सिस्टम है, तो ईरान के मुख्य डिफेंस सिस्टम है बाबर 373, S-300 और खोरदाद सिस्टम। आर्टिलरी के मामले में ईरान इजराइल से कहीं आगे है। इजराइल के पास 530 आर्टिलरी सिस्टम है, तो ईरान के पास 6,798। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के मामले में भी ईरान आगे है। इजराइल के पास 43 हैं, तो ईरान के पास 67 हेलीकॉप्टर हैं। इनमें 5 IRGC के हैं। मिसाइल शक्ति की बात कर लेते हैं। इजराइल के पास 4 तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, उधर ईरान के पास 12 तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इजरायली शॉर्ट रेंज मिसाइल की क्षमता 280 किलोमीटर है, तो ICBM की रेंज 6,500 किलोमीटर तक जाती है। ईरान की शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइलों की मारक क्षमता 150 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है।
इजराइल की जेरिको 3 सबसे विध्वंसक मिसाइल है। ईरान की खुर्रम शहर और सेजल सबसे विध्वंसक मिसाइलें कही जाती हैं। अभी तक इजराइल के पास हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक नहीं है और खास बात यह है कि ईरान के पास फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। ईरान अपनी हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल की ताकत तेल अवीव में दिखा चुका है। 1 अक्टूबर को तेल अवीव पर ऐसी मिसाइलें बरसी कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम बहुत सी मिसाइलें नहीं रोक पाए। ईरान की सुप्रीम लीडर ने नए सिरे से इजराइल पर हमले की धमकी जारी कर दी है और इसका मतलब है कि ईरान पूरे अरब को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को संकट में ढकेलने का फैसला ले चुका है। माना जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन चुका है। जुलाई के महीने में IAEA ने रिपोर्ट जारी की थी कि ईरान परमाणु बम बनाने की दिशा में 95% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है। IAEA ने कहा था कि ईरान के पास 6 परमाणु बम बनाने लायक वेपन ग्रेड यूरेनियम तैयार हो चुका है। सवाल यही है कि क्या खामनेई के इस आत्मविश्वास की वजह ईरान का परमाणु शक्ति बन जाना है और क्या ईरान परमाणु बम के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है? अरब की जंग में ईरान को रूस और चीन का साथ मिल रहा है और गाजा के बाद लेबनान में ऑपरेशन से अरब के देशों पर मुस्लिम एकता का दबाव बढ़ रहा है। इसीलिए अरब में अमेरिका का शक्ति संतुलन गड़बड़ा रहा है। अमेरिका को डर है कि ईरान अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर पूरे यूरोप में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकता है। ईरान दुनिया के क्रॉस रोड पर है। ये इकलौता देश है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को आपस में जोड़ता है। ईरान का सीधा कनेक्शन 3 समुद्रों से है। इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है, दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है। इसी क्षेत्र में सबसे अहम पॉइंट है स्ट्रेट